राधे राधे मित्रों। क्या शाम की पूजा से पहले स्नान जरूरी है? शाम को दीपक जलाने का सही समय क्या है? कितने दीपक जलाने चाहिए और कहां-कहां? दीपक किस चीज से जलाना चाहिए? दीपक जलाते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? दीपक जलाते समय कौन सा मंत्र बोलना चाहिए? शाम की पूजा, जिसे संध्या वंदन भी कहा जाता है, हमारे शास्त्रों में बहुत महत्वपूर्ण मानी गई है। ये सिर्फ एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि घर में सुख, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा लाने का एक शक्तिशाली माध्यम भी है। आइए, शाम की पूजा से जुड़े सभी नियमों और लाभों को विस्तार से जानते हैं। सुबह की पूजा के लिए स्नान करना आवश्यक है, ताकि शरीर और मन शुद्ध हो सकें। हालांकि शाम की पूजा के लिए यह अनिवार्य नहीं है। आप दिन भर की गतिविधियों के बाद केवल हाथ पैर धोकर और कुल्ला करके भी पूजा कर सकते हैं। यदि आप चाहें तो स्वच्छ कपड़े बदल सकते हैं, लेकिन यह आपकी सुविधा पर निर्भर करता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि आप दिन भर अपनी स्वच्छता का ध्यान रखें। जब भी आप शौच या स्नान घर का उपयोग करें, तो अच्छी तरह से हाथ पैर धोएं और कुल्ला करें। यदि आप इस तरह से दिन भर शुद्धता बनाए रखते हैं, तो शाम की पूजा बिना स्नान के भी कर सकते हैं। गर्मियों के दिनों में यदि आपको ताजगी महसूस करनी हो, तो आप स्नान कर सकते हैं। यह निर्णय पूरी तरह से आपके विवेक पर निर्भर करता है। शाम की पूजा का सबसे उपयुक्त समय प्रदोष काल कहलाता है। यह वह समय है जब सूर्य अस्त हो रहा होता है। ठीक उसी समय आपके घर में दीपक जल जाना चाहिए। यह कहना मुश्किल है कि ठीक कितने बजे दीपक जलाना चाहिए, क्योंकि सूर्यास्त का समय मौसम के अनुसार बदलता रहता है। उदाहरण के लिए, सर्दियों में सूर्यास्त लगभग 5 बजे हो जाता है। वहीं गर्मियों में यह 7 से 7 बजे या कभी-कभी 7 बजे के बाद भी होता है। इसलिए आपको किसी निश्चित घड़ी के समय पर ध्यान देने के बजाय संध्या काल पर ध्यान देना चाहिए। जैसे ही सूर्यास्त होने लगे, उसी समय घर में दीपक प्रज्वलित कर दें। शास्त्रों के अनुसार संध्या के समय रोजाना कम से कम 3 दीपक जलाने चाहिए, जो घर में सकारात्मक ऊर्जा और समृद्धि लाते हैं। मुख्य द्वार पर शास्त्रों में कहा गया है कि शाम के समय महालक्ष्मी माता और उनकी बहन दरिद्रता दोनों भ्रमण पर निकलती हैं। जिस घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलता है, वहां महालक्ष्मी प्रवेश करती हैं, और जहां दीपक नहीं जलता, वहां दरिद्रता प्रवेश कर जाती है। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में महालक्ष्मी का वास हो, तो मुख्य द्वार पर हर शाम एक दीपक अवश्य जलाएं। मुख्य द्वार पर दीपक जलाने के कई लाभ बताए गए हैं। इससे नकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश नहीं कर पाती। यदि आपके घर में कोई वास्तु दोष है, तो मुख्य द्वार पर दीपक जलाने से उसका प्रभाव भी कम होता है। इसके अलावा, यदि आपके घर में पितृ दोष के कारण बार-बार परेशानियां आ रही हैं, तो इस दोष का असर भी मुख्य द्वार पर दीपक प्रज्वलित करने से समाप्त हो जाता है। यदि आपके घर में अशांति रहती हो, परिवार में झगड़े होते हों, बार-बार बीमारियां आती हों या आर्थिक तंगी बनी रहती हो, तो ऐसे में भी घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाना अत्यंत लाभकारी होता है। इससे जीवन में आने वाली तमाम परेशानियों और दुखों से राहत मिलती है। तुलसी के पौधे के पास दूसरा दीपक तुलसी के पौधे के पास जलाना चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है कि अगर शाम के समय तुलसी के पास अंधेरा रहता है, तो ऐसे घर में दरिद्रता का वास हो जाता है। लेकिन जिस घर में तुलसी के पास दीपक जलाया जाता है, वहां लक्ष्मी माता और भगवान विष्णु का वास होता है। इसलिए शाम के समय तुलसी के पास दीपक जलाने की आदत जरूर डालनी चाहिए। घर के मंदिर ईशान कोण में तीसरा दीपक घर के ईशान कोण यानी मंदिर वाले स्थान पर जलाना जरूरी होता है। जहां भी आपके घर का मंदिर है, वहां शाम को दीपक अवश्य जलाएं। यदि आप रोजाना इन 3 जगहों पर दीपक जलाते हैं, तो घर की बहुत सारी परेशानियां खुद ही दूर होने लगती हैं। ये एक आम सवाल है कि दीपक किस तेल या घी से जलाना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार सरसों के तेल से हर जगह दीपक जलाना सही नहीं है। सरसों का तेल कड़वा तेल माना जाता है, और इसका दीपक केवल शनिदेव को अर्पित करने के लिए जलाया जाता है। शनिवार के दिन जब आप शनिदेव के लिए दीपक जलाते हैं, तब आप सरसों के तेल का उपयोग कर सकते हैं।
इसी तरह पीपल के पेड़ के नीचे या भैरव देवता के सामने भी सरसों के तेल का दीपक जलाया जाता है। लेकिन अन्य किसी देवी देवता की पूजा में इसका प्रयोग करने का विधान शास्त्रों में नहीं बताया गया है। किसी भी देवी देवता के लिए जब भी दीपक जलाएं तो उसमें गाय का घी होना चाहिए। लेकिन आज के समय में शुद्ध गाय का घी मिलना कठिन हो गया है, तो ऐसे में जो भी शुद्ध घी मिल जाए उसका उपयोग कर सकते हैं। अगर घी उपलब्ध न हो तो तिल के तेल से भी दीपक प्रज्वलित किया जा सकता है। रोजाना जब भी आप घर में दीपक जलाएं तो इन्हीं नियमों का पालन करें। अपने घर में चाहे आप मुख्य द्वार पर दीपक जलाएं, तुलसी के पास दीपक रखें या फिर घर के ईशान कोण यानी मंदिर में दीपक प्रज्वलित करें, हर जगह तिल के तेल या शुद्ध घी का दीपक ही जलाना चाहिए। जब भी आप दीपक जलाएं तो इस बात का ध्यान रखें कि दीपक कभी भी सीधे जमीन पर नहीं रखना चाहिए। दीपक के नीचे हर दिन थोड़ा सा चावल या कुछ फूल जरूर बिछाएं। यदि आप चावल का उपयोग कर रहे हैं तो ध्यान दें कि चावल टूटे या खंडित न हो। शास्त्रों में कहा गया है कि पूजा में टूटे चावल का इस्तेमाल करने से दरिद्रता आती है, इसलिए दीपक के नीचे हमेशा साबुत अखंडित चावल ही रखें। बहुत से लोग ये भी पूछते हैं कि दीपक के नीचे रखे गए इन चावलों का क्या करना चाहिए। इसका उत्तर यह है कि अगले दिन इन चावलों को उठाकर पक्षियों को डाल देना चाहिए। इससे भी पुण्य फल प्राप्त होता है। जहां तक घर के मंदिर में दीपक रखने की बात है, तो आप उस दीपक को किसी छोटे पात्र जैसे कि स्टील या पीतल की प्लेट में रख सकते हैं। मंदिर में दीपक जलाते समय भी ध्यान रखें कि वो जमीन पर न रखा जाए। चाहे मुख्य द्वार हो, तुलसी का स्थान हो या फिर मंदिर का स्थान, दीपक कभी भी बिना आधार के सीधे जमीन पर न रखें। दीप प्रज्वलन के लिए विशेष मंत्र तो हैं ही, लेकिन अगर आप वो मंत्र न जप सकें तो कोई बात नहीं। आप उस समय कोई भी शुभ मंत्र जप सकते हैं, जैसे कि आप अपने इष्ट देवता के मंत्र का जाप कर सकते हैं। माता रानी, श्री कृष्ण या शिव जी का कोई भी प्रिय मंत्र बोल सकते हैं। अगर आप चाहें तो दुर्गा चालीसा या हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए भी दीपक जला सकते हैं। जरूरी नहीं है कि केवल दीप जलाने का मंत्र ही बोला जाए। शास्त्रों के अनुसार पूजा पाठ के समय मन, वाणी और शरीर की शुद्धता जरूरी होती है। बिना बोले मौन रहकर पूजा नहीं करनी चाहिए। कोई भी शुभ कार्य मंत्रोच्चारण के साथ ही पूर्ण होता है। इसीलिए जब भी दीपक जलाएं तो कुछ न कुछ मंत्र जरूर बोलें, ताकि आपकी पूजा पूरी तरह सफल हो। दीपक जलाने के लिए जो शास्त्रों में मंत्र बताया गया है वो मैं आपको बता देता हूं। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमोस्तुते। दीपो ज्योति परब्रह्म दीपो ज्योति जनार्दन दीपो हरति में पापम संध्या दीप नमोस्तुते। इस मंत्र का जप करते हुए दीपक प्रज्वलित करने से कहा गया है कि सारे पाप नष्ट होते हैं और दीप देवता हमारे जीवन में शुभता और प्रकाश लाते हैं। ये मंत्र बहुत सरल है। आप रोजाना इसका उच्चारण करेंगे तो जल्दी याद भी हो जाएगा। आप चाहें तो इस मंत्र को एक कागज पर लिखकर घर के मंदिर में रख सकते हैं। जब भी दीपक जलाएं तो इसे देखकर पढ़ सकते हैं। कुछ दिनों में ये मंत्र स्वाभाविक रूप से याद हो जाएगा। घर की समस्याओं से छुटकारा और विशेष मनोकामना पूरी करने के लिए वास्तु टिप्स। दीपक जलाने के अलावा कुछ अन्य वास्तु टिप्स भी हैं जो घर की समस्याओं को दूर करने और मनोकामनाएं पूरी करने में मदद करते हैं। तुलसी और अनार का पेड़। घर में तुलसी का पौधा और अनार का पेड़ होना अत्यंत शुभ माना जाता है। तुलसी माता जगदम्बा का रूप है। यदि तुलसी सूख जाए तो यह आने वाली परेशानी और धन हानि का संकेत है। ईशान कोण का महत्व। जिस भूखंड में ईशान कोण उत्तर पूर्व कटा हुआ हो उसे कभी न खरीदें। ऐसा घर दरिद्रता को बुलावा देता है। इसी तरह यदि ईशान कोण में शौचालय हो तो वह भी गरीबी और बीमारी का कारण बनता है। उत्तर दिशा में मछली घर एक्वेरियम। यदि उत्तर दिशा में मछली घर रखा जाए तो वह सुख समृद्धि को आकर्षित करता है। ध्यान रखें कि मछलियों के कुंड का पानी समय समय पर बदलते रहें और उसमें मरी हुई मछलियां न छोड़ें। प्रातःकाल जलार्पण। यदि घर की स्त्री प्रातः स्नान कर मुख्य द्वार पर 1 लोटा जल चढ़ाए
तो इससे माता लक्ष्मी का वास होता है। शुक्रवार या सोमवार को पत्नी या माता से झगड़ा करने से धन के रास्ते बंद हो सकते हैं। अमावस्या पर सफाई। हर अमावस्या के दिन घर का फालतू सामान निकाल दें या बेच दें। इससे घर में सुख शांति बनी रहती है और आर्थिक स्थिति भी मजबूत होती है। अमावस्या पर नई वस्तु या कपड़े खरीदने से बचना चाहिए। अतिथि सत्कार। यदि संध्या के समय कोई अतिथि या सुहागिन स्त्री घर आए तो उसका आदर सत्कार कर जलपान कराना चाहिए। इसे माता लक्ष्मी के आगमन का संकेत माना जाता है। आग्नेय कोण का दोष निवारण। यदि आपके घर के आग्नेय कोण दक्षिण पूर्व में गलती से पानी की मटकी या जल संग्रह की व्यवस्था हो गई हो तो इस दोष को कम करने के लिए वहां पर हमेशा एक लाल रंग का बल्ब 24 घंटे जलता रहना चाहिए। ऐसा करने से अनचाहे खर्चों में कमी आती है। दीपक और पशु पक्षियों का भोजन। रोजाना घर के मंदिर में दीपक जरूर जलाएं। साथ ही पहली रोटी गाय के लिए और आखिरी रोटी कुत्ते को दें। ऐसा करने से घर में शुभ ऊर्जा बनी रहती है और भाग्य के रास्ते खुलते हैं। पीपल का पेड़। पीपल के पेड़ को भगवान विष्णु का स्वरूप माना जाता है। प्रतिदिन पीपल को जल चढ़ाने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। यदि आपके घर में पीपल है तो उसे कभी कटवाएं नहीं, क्योंकि इसे काटना अशुभ माना जाता है। झाड़ू पोछा का नियम। घर में झाड़ू पोछा एक ही बार करें। पहली बार झाड़ू पोछा करने से नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है, लेकिन दूसरी बार करने से सकारात्मक ऊर्जा भी चली जाती है और देवताओं का वास भी दूर हो जाता है। अलमारी तिजोरी की सही दिशा। अगर घर के अग्निकोण पूर्व दिशा, ईशान कोण या उत्तर वायव्य कोण के बीच अलमारी या तिजोरी रखी हो तो खर्चे बढ़ सकते हैं और धन की हानि होती है। तिजोरी या अलमारी हमेशा दक्षिण दिशा में उत्तरमुखी रखें। पूजा घर में शुभ वस्तुएं। पूजा घर में शहद, दर्पण, मोप के जोड़े की मूर्ति या चित्र, घी आदि रखना शुभ माना जाता है। मार्कंडेय पुराण के अनुसार ये चीजें माता लक्ष्मी को आकर्षित करती हैं। इसके अलावा पूजा घर में कुलदेवता या कुलदेवी की मूर्ति या चित्र जरूर होना चाहिए। ईशान कोण में कमरे का दरवाजा। ईशान कोण में बने कमरे का दरवाजा पूर्व दिशा में होना चाहिए। इसके विपरीत अगर पश्चिम दिशा या नैऋत्य कोण में नाला या जल निकासी हो तो ये घर में धन हानि और परेशानियों का कारण बनता है। स्नानघर और शौचालय की स्थिति। अगर स्नानघर पूर्व दिशा में हो और वायव्य या दक्षिण दिशा में शौचालय बना हो तो ये दोष नहीं माना जाता, लेकिन अन्य दिशाओं में ऐसा निर्माण प्रगति में रुकावट डालता है। जल संग्रह का महत्व। ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व में जल संग्रह जैसे बोरिंग, कुआं या पानी की टंकी बनाना धन वृद्धि के लिए बहुत शुभ माना जाता है। जल पंच तत्वों में एक है और वास्तु में इसका सही स्थान संपत्ति में बढ़ोतरी लाता है। मंदिर से प्राप्त आशीर्वाद। अगर किसी मंदिर में आंगन या जमीन पर गिरा हुआ सिक्का या फूल मिल जाए तो उसे लाल कपड़े में बांधकर अपने पूजा घर या तिजोरी में रखें। ये भगवान का आशीर्वाद माना जाता है और इससे आकस्मिक धन लाभ होता है। मुख्य द्वार के सामने बाधा, वास्तु दोष तब होता है जब घर के मुख्य द्वार के ठीक सामने खंभा, पेड़, दीवार या सीढ़ियां होती हैं। इससे सकारात्मक ऊर्जा रुक जाती है और धन तथा प्रगति में बाधा आती है। शुभ ग्रह संरचना। अगर घर की रसोई आग्नेय कोण में, पूजा घर ईशान कोण में और मास्टर बेडरूम नैऋत्य कोण में हो तो यह बहुत शुभ माना जाता है। इससे घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है और धन संपत्ति में लगातार बढ़ोतरी होती है। यह जानकारी संध्या पूजा और दीपदान से जुड़ी सभी बातों को विस्तार से बताती है। उम्मीद है यह आपके लिए उपयोगी होगी। क्या आपके मन में कोई और प्रश्न है?